हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 का फंक्शनल ग्रुप। बाबू ये बड़ी बार पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, लेकिन अब की मतलब इस बार इतना डीपली में पढ़ाएंगे आपको, इतना शॉर्टकट विधि से आपको हर चीज़ बताएंगे कि आप देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बेताबू हो जाइएगा। चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा। क्लास 12 का फंक्शनल ग्रुप यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है बाबू। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका क्लास 12 में 28 नंबर का पूछेगा। उससे देखिए एकदम जो चैप्टर पढ़ाएंगे बाबू, जिससे 3 या 4 चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको एकदम ध्यान से देखना, एकदम पॉइंट, एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। चलिए बाबू, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियाशील समूह। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर फंक्शनल ग्रुप कहते हैं किसे। आखिर फंक्शनल ग्रुप होता है क्या? जिस पर किसी कार्बन का गुण निर्भर करता है उसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। जिस पर किसी यौगिक का गुण निर्भर करे उसे क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले मेन पॉइंट जानिए क्या थे कि ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से, कि हमारा अल्केन है। क्या चाहिए बाबू? अल्केन। अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2, दोगुना से दो अधिक, दोगुना से दो अधिक, दोगुना से क्या अधिक बाबू? दो अधिक, दोगुना से क्या अधिक? दो अधिक। फिर आता है अल्कीन। फिर आता है बाबू अल्कीन। अल्कीन मतलब होता है खाली दो गुना, खाली दो गुना। फिर आता है अल्काइन। क्या क्या आता है? अल्काइन। इसका फॉर्मूला होता है दोगुना से दो कम, दोगुना से दो कम। कोई दिक्कत? अल्केन समूह में हमारा कौन बॉन्ड का निर्माण होता है? ध्यान से समझिएगा। हमारा अल्केन समूह में सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। कौन बॉन्ड का? सिंगल बॉन्ड का। इसका परसंकरण कोई पूछे तो sp3 होता है। sp3, सॉरी, सिंगल बॉन्ड का परसंकरण sp2 होता है, sp2 होता है। कोई दिक्कत? फिर आता है अल्केन यानी ENE, अल्कीन समूह। इसमें डबल बॉन्ड का निर्माण होता है बाबू। डबल बॉन्ड। कौन बॉन्ड बाबू? डबल बॉन्ड का निर्माण इसमें किया जाता है। किसका निर्माण होता है? डबल बॉन्ड। किसका निर्माण बाबू? इसमें डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड का निर्माण इसमें होता है। ध्यान से समझिएगा आगे बाबू, एक एक पॉइंट को एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर पॉइंट को समझ गए ध्यान से तो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल हल्का हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले, ओकरा से पहले पॉइंट को जानना जरूरी है। ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से बाबू, इतना ध्यान से समझिए कि कोई पता। चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा एकदम। चला बताइए आगे। चलिए आगे बताते हैं बाबू। ध्यान से समझिएगा आगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। सिंगल बॉन्ड, कौन बॉन्ड बाबू? सिंगल बॉन्ड में हमेशा sp3 का परसंकरण होता है। डबल बॉन्ड में sp2 का परसंकरण होता है। और अल्काइन समूह में ट्रिपल बॉन्ड। कौन बॉन्ड बाबू? एक बार ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा और इसमें sp परसंकरण बनाया जाता है। कौन परसंकरण? sp परसंकरण। ध्यान से समझिएगा। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मतलब होता है कि
किसी कार्बन का गुण जिस पर निर्भर करे, मतलब जिस कार्बन का गुण, मतलब वैसा कार्बन जिसका गुण जिस यौगिक पर निर्भर करे उसे क्या कहते हैं? यानी किसी यौगिक का गुण, यानी किसी कार्बन का गुण जिस यौगिक पर निर्भर करता है उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी कार्बन का, यानी किसी कार्बन का गुण जिस यौगिक पर निर्भर करता है उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कौन ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से समझिएगा बाबू, 3 गो दम याद रखना है आपको, एकदम दम सटीक से। अल्केन समूह यानी 2 गुना से 2 अधिक, अल्कीन समूह यानी 2 गुना, अल्काइन समूह यानी 2 गुना से 2 कम। जैसे मैं फॉर्मूला, और एक बात और याद रखना है, अगर कार्बन के संख्या O1 रहे, ध्यान समझिएगा बाबू एकदम ध्यान से, कार्बन के संख्या O1 रहे तो ओकरा कहेंगे मीथ, कार्बन की संख्या 2 रहे तो ओकरा पढ़ते हैं बाबू ईथ, कार्बन के संख्या 3 रहे तो ओकरा पढ़ते हैं प्रोप, कार्बन के संख्या 4 रहे तो ओकरा पढ़ते हैं ब्यूट, कार्बन के संख्या 5 रहे तो ओकरा पढ़ते हैं पेंट, कार्बन के संख्या 6 गो तो ओकरा पढ़ेंगे हेक, कार्बन के संख्या 7 गो तो ओकरा पढ़ेंगे हेप, कार्बन के संख्या अगर 8 गो रहे तो ओकरा पढ़ेंगे ऑक्ट, कार्बन के संख्या 9 गो रहे तो ओकरा पढ़ेंगे नॉन, कार्बन के संख्या अगर 10 रहे तो ओकरा पढ़ेंगे डेक। क्या चीज पढ़ेंगे बाबू? डेक। डेक यानी 10, डेक यानी 10। कोई दिक्कत? डेक मतलब क्या चीज होता है बाबू? 10। ध्यान समझिएगा, अगर आपसे कोई फार्मूला पूछ दे, क्या चीज कि ब्यूटेन, ब्यूटेन के फार्मूला क्या होगा, ब्यूटेन के आखिर फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले देखना है ये, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ब्यूट, ब्यूट यानी कार्बन की संख्या के गो, ब्यूट यानी कार्बन की संख्या 4 गो, कार्बन की संख्या के गो? 4 गो। कोई दिक्कत? ANE लगाया है बाबू, अंत में हमारा ANE लगाया है। क्या चीज लगाया है? ANE। ANE मतलब होता है अल्केन समूह, अल्केन समूह, या नहीं, अल्केन समूह होता है 2 गुना से 2 अधिक, 2 गुना से 2 अधिक, यानी हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 अधिक हो जाएगा, यानी कार्बन की संख्या 4 गो तो हाइड्रोजन की संख्या 4 दूना 8 और 2 10, यानी C4H10। किसका फॉर्मूला हो गया बाबू? ब्यूटेन का। किसका हो गया? ब्यूटेन का। कोई दिक्कत बाबू? ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया C4H10, C4H10। कोई दिक्कत बाबू? C4H10। अब आगे आता है संरचना सूत्र। तो कार्बन की संख्या के गो? 4 गो, के गो बाबू? 4 गो, के गो? 4 गो। कार्बन की संख्या के गो? 4 गो। हाइड्रोजन की संख्या 10 गो, तो हाइड्रोजन बैठा देंगे बाबू, हाइड्रोजन क्या चीज कर देंगे? अगल बगल बैठा देंगे। क्या चीज कर दिए बाबू? हाइड्रोजन बैठा दिए हैं। क्या चीज बैठा दिए? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा, ये आपका हो गया संरचना। C4H10 का संरचना हो गया ऐसे। अगर आपका बंद रेखा सूत्र पूछे कि बंद रेखा में कैसे बताएंगे, यानी लाइन रेखा, यानी रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं एकरा, तो देगा ऐसे। कार्बन की संख्या के गो? 4 गो, जितना बिंदु जितना कार्बन, जितना बिंदु यानी जितना कार्बन। तो यहाँ देखना है कि 1 बिंदु, 2 गो, 3 गो, 4 गो, यह हमारा हो गया 4 गो बिंदु हो गया, यानी ध्यान से समझिए, N क्या थी बाबू? N, इसमें 4 गो कार्बन है, हमें सभी में सिंगल बॉन्ड बना है, इसलिए हो जाएगा कौन? यानी ब्यूटेन। कोई दिक्कत? अब अगर आपको ऐसे दे दे क्वेश्चन, कैसे कि अब अगर आपको ऐसे कहे और कहे कि नाम बताइए,
तो सबसे पहले देखेंगे कि बिंदु के गो है, तो 1 2 3 4 5 6 के गो बिंदु है, 6 गो। तो लिखेंगे 6 गो को लिखेंगे बाबू हेक्स। क्या चीज लिखेंगे? हेक्स। अब देखिए सभी में सिंगल बॉन्ड का निर्माण किया है, तो सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है बाबू अल्केन समूह, यानी अंत में लग जाएगा ANE, यानी हेक्सेन। हेक्सेन यानी समझ गए बंद रेखा सूत्र से। अगर आपको ऐसे नाम दे दे कि यहाँ से बताइए इसको क्या चीज कहेंगे बाबू, तो 1 2 कार्बन की संख्या के गो? 2 गो। तो 2 गो को पढ़ते हैं बाबू क्या चीज? ईथ। क्या चीज पढ़ते हैं? ईथ। आप देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड का निर्माण किया है तो अंत में लग जाएगा ANE। कोई दिक्कत? अगला फॉर्मूला देखिएगा बाबू, अगला टाइप, ये तो पहला टाइप है लेकिन अगला टाइप पर समझिएगा फॉर्मूला। टाइप 2, टाइप नंबर 2, ये 2 नंबर में आप ध्यान से समझिएगा। टाइप नंबर 2 में टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में कहता है हमारा कि ब्यूटीन, ब्यूटीन ब्यूटीन यानी ब्यूट मतलब कार्बन की संख्या 4 को। ब्यूट यानी कार्बन की संख्या 4 गो। देखेंगे कि कार्बन की संख्या 4 गो है, कोई दिक्कत? अब देखना है यहाँ पर कि ENE लगा रहा है। ENE हमारा लगता है डबल बॉन्ड sp2 अल्कीन समूह में, अल्कीन समूह में, यानी ENE हम ओकरे में लगाते हैं जेकरा में डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, जेकरा में डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n यानी अल्कीन। क्या चीज बाबू? अल्कीन। अल्कीन में 2 गुना खाली होता है तो C4H8, C4H8 ध्यान से समझिएगा बाबू, C4H8। अब एक संरचना सूत्र बताते हैं, तो कार्बन 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 कार्बन, कार्बन की संख्या 4 गो, कार्बन की संख्या के गो? 4 गो। कार्बन की संख्या के गो? 4 गो। अब देखना है कि ब्यूटीन समूह है और ENE हमारा लगता है डबल बॉन्ड sp2 पर संकरण, डबल बॉन्ड एक बार डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, यानी अल्केन समूह, यानी अल्कीन समूह में डबल बॉन्ड का निर्माण एक बार करेगा, अल्काइन समूह ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण एक बार करेगा। कैसे करेगा जो बताते हैं। इसमें डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, यानी डबल बॉन्ड का निर्माण कर लिया, कोई दिक्कत? अब हाइड्रोजन को दर्शाना है। अब कार्बन के सबसे महत्वपूर्ण गुण, सबसे महत्वपूर्ण गुण कि कार्बन टेट्रा वैलेंसी से बना होता है। कार्बन का सबसे महत्वपूर्ण गुण अद्वितीय गुण, अद्वितीय गुण। कोई दिक्कत? कि कार्बन के 4 बंध होता है। देखिए कार्बन 4 गो पूरा कर दिया, इसमें 4 गो, इसमें 4 गो, 2 गो इधर से, एगो इधर से, एगो इधर से, 4 गो पूरा करेगा। 4 गो पूरा करता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? ध्यान से समझिएगा। चलिए बाबू देखिए इसका नामांकन कर देते हैं, नाम लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका नाम लिख देते हैं बाबू। किसका नाम? इसका नाम ध्यान से समझिए, C4H8। आप जितना सीमित है जितना समझिए, ध्यान से समझिएगा। इसका बंद रेखा सूत्र है, इसको क्या चीज पढ़िएगा बाबू, ध्यान से समझिए। तो देखेंगे कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 गो कार्बन है, लेकिन यहाँ पर एक बार डबल बॉन्ड का निर्माण किया है। और डबल बॉन्ड का निर्माण ओकरे में करता है जेकरा में अंत में ENE लगता है। अंत में क्या चीज लगता है बाबू? ENE लगता है। क्या चीज लगता है? EN
अंत में, कहाँ बाबू, अंत में, बाद में ना, अंत में E लगता है। क्या चीज लगता है? E लगता है। ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से बाबू, एकदम ध्यान देकर, अंत में E लगता है। जैसे मैं आपसे दे दे क्वेश्चन ऐसे कि आप इसका नाम बताइए, आप इसका नाम बताइए, क्या होगा? तो देखेंगे कि कार्बन की संख्या के गो, एक गो, दो गो, तीन गो, तो C3। अब देखेंगे कि डबल बॉन्ड का निर्माण किया है एक बार, तो डबल बॉन्ड का निर्माण ओकरे में करता है जेकरा में E लगा रहता है, और E ओकरे में लगता है जो अल्कीन समूह होता है। अल्कीन समूह का फॉर्मूला होता है 2 गुना, 2 गुना, यानी कार्बन की संख्या 3 गो, तो 2 गुना 3 दूनी 6, यानी C3H6। अब नाम लिख के बारी आ जाए तो C3 कार्बन की संख्या 3 गो, तो पढ़ते हैं इथ, और H6 लगा गया है, और एक बार डबल बॉन्ड का निर्माण किया है, यानी यह अंत में E लगेगा। अंत में लगा दिए E। क्या क्या लगा दिए? E। अब आगे ध्यान से समझिएगा, आगे हमारा आता है पेंटाइन के बताइए। सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन की संख्या पेंट यानी 5 गो, तो कार्बन की संख्या 5 गो। अब हाइड्रोजन की संख्या लिखे के बारी आ जाए कि हाइड्रोजन की संख्या के गो होगा। ध्यान समझिए, तो कार्बन की संख्या 5 गो, बाई लगा है, यानी बाई लगता है हमारा अल्काइन समूह में, जेकरा में एक बार ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। इसका प्रसंकरण sp होता है, अल्काइन समूह अंत में बाई लगता है, और बाई ओकरे में लगता है जेकरा में 2 गुना से 2 कम होता है, यानी हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से के कम 2 कम होता है। कितना कम बाबू? 2 कम, के कम 2 कम होता है, यानी 2 गुना से 2 कम होता है, यानी C5H। ध्यान समझिएगा, कार्बन की संख्या के गो 5 गो, तो हाइड्रोजन की संख्या के गो होगा। ध्यान से समझिएगा, कार्बन की संख्या अगर 5 गो है तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा? तब 2 गुना से 2 कम, यानी 5 दूना 10, कोई दिक्कत? 2 कम, 10 में से 2 गया 8, यानी C5H8। अब बात आ गया इसका संरचना बनेगा, तो कार्बन की संख्या 5 गो, क्या गो बाबू? 5 गो। क्या गो कर दिए? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। क्या गो हो गया? 5 गो। एक बार ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेगा, वो भी आगे करेगा ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण, बीच में नहीं करेगा। बीच में काहे नहीं करती? बीच में काहे ना करती हूँ? अभी काहे करती हूँ? काहे कि अगर बीच में करेंगे इसका तो नाम बदल जाएगा, और नाम कहाँ बदलेगा? नोमेनक्लेचर में इसका नाम बदल जाता है। यानी कार्बन की संख्या 5 गो, तो निकालना है हाइड्रोजन 8 गो, और एक बार करेगा ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण। कौन बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण एक बार करता है, तो एक बार कर दिए ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण। अब बात आता है हाइड्रोजन दर्शाने का, यानी कार्बन के सबसे महत्वपूर्ण गुण, अद्वितीय गुण है कि कार्बन हमेशा 4 गो बंध बनाना चाहता है। तो कार्बन इधर से 3 बंध बना चुका है, और इधर से 1 बंध बनाएगा, हो जाएगा पूरा। यहाँ पर ही है 3 गो इधर से, 1 गो इधर से ही बनेले है पूरा, 3 1 4। अब यहाँ पर ही हाइड्रोजन को दर्शाना है। दर्शा दिए, हाइड्रोजन की संख्या 8 गो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया? हाइड्रोजन 8 गो, यानी C5H8। अगर एक नाम ऐसे देवे का है बंद रेखा सूत्र से, तो अब एक नाम पूछे कि एक नाम क्या होगा, तो 1 2 3 4 5, अगर ऐसे नाम पूछे तो इसका तो पेंटेन होगा। लेकिन अगर इसमें कह दे ट्रिपल बॉन्ड, कौन बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कर दिया। कौन बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड।
एक बार ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, केवल एक बार ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है। तो एक बार ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कर दिया तो वो आ गया अल्काइन समूह। कौन समूह? अल्काइन समूह में आ जाता है। अब अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन कोई पूछ दे, आपका तीनों टाइप खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आएगा ऐसे, क्वेश्चन दे दे, यहां से क्वेश्चन है बाबू, पहला, इसका नाम क्या होगा? तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया बाबू? 8, यानी हाइड्रोजन के यानी कार्बन के संख्या 8 गो। तो सभी में सिंगल बॉन्ड का निर्माण किया है, तो लिखेंगे C8H, और सिंगल बॉन्ड का निर्माण ओकरे में करेगा अल्केन समूह में, जिसका परसंकरण sp3 होता है। और sp3 यानी अल्केन समूह का फॉर्मूला होता है 2 गुना से 2 अधिक, यानी 8 दूना 16 और 2 18, 16 और 2 18। एक नाम पूछे कि एक नाम क्या होगा, तो एक नाम कार्बन की संख्या 8 गो, तो 8 कार्बन को पढ़ते हैं ऑक्ट, और H 18 है, 2 गुना से 2 अधिक है, तो अंत में लगेगा ANE। अच्छा, ऐसा पर ANE काहे लगेगा? ENE क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 अधिक है, इसीलिए। दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, यहां पर आ गया क्वेश्चन ऐसे, बंद रेखा सूत्र से क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन रेखा सूत्र से? बंद रेखा सूत्र से क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे कि इसका नाम क्या होगा। तो देखेंगे कि डबल बॉन्ड का निर्माण ओकरे में करेगा अल्कीन समूह में, यानी हाइड्रोजन की कार्बन की संख्या 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, यानी C8 हाइड्रोजन की संख्या, और यानी डबल बॉन्ड का निर्माण क्या अल्कीन समूह में होता है? डबल बॉन्ड का निर्माण, और डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 गुना, खाली 2 गुना, तो 2 गुना हो जाएगा C8H16। C8H16 का नाम कोई पूछ दे तो नाम हो जाएगा ऑक्टेन। अगला आ जाता है ऑक्टाइन। ऑक्टाइन का फॉर्मूला, आखिर ऑक्टाइन का नेमिंग कैसे करेंगे? तो ऑक्ट यानी कार्बन की संख्या 8 गो, और हाइड्रोजन की संख्या NE में होता है 2 गुना से 2 कम, 2 गुना से 2 कम, यानी 8 दूनी 16 में से 2 गया 14। ये क्या हो गया? अंतर। कोई दिक्कत? अगर एक बंद रेखा सूत्र का खाता करना, देखिए कैसे कीजिए। हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन की संख्या क्या गो बाबू? 8 गो, और हमारा है आयन समूह। आयन समूह में एक बार ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो गया। लेकिन अगर जहां डबल बॉन्ड का निर्माण हो तो खाली सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो, डबल बॉन्ड का निर्माण हो तो एक बार सिग्मा एक बार पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो तो बीच में सिग्मा ऊपर पाई दिक्कत। यह आपका मेन हर तरीका है बाबू। अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा, ध्यान से समझिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा, ध्यान से समझिए, मैं चार लिख देते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड बने कोई दिक्कत? सिंगल बॉन्ड में एक बार सिग्मा बनेगा, और डबल बॉन्ड में एक बार सिग्मा और एक बार पाई बनेगा, और ट्रिपल बॉन्ड में बीच में बाबू सिग्मा
सिंपल नीचे पाई बनेगा, यानी पाई की संख्या 2 गो और सिग्मा की संख्या 1 गो। बस यही आज का आपका क्लास है। चलिए बाबू, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास अवश्य भेजिए।